हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू मिस्टर मार्केट। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, अगर अगर कोई नो नथिंग इन्वेस्टर है और उसको मार्केट में एंटर करना, तो पहले उसे मार्केट का बेसिक समझ लेना चाहिए। इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले हमें ये समझना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट हमें ये इंश्योर कराता है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो बूस्ट करता है, हेल्प करता है। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हेल्प करता है। वो कैसे? अब देखिए, किसी भी जो भी आपने देखा होगा, जो भी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है, लाइक यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया, जर्मनी, वहाँ पे जो कंपनीज़ होती है, प्राइवेट कंपनीज़ होती है, इवन जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो कोई भी कंपनी जो है उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहाँ पे लोगों का सैलरी अच्छा हो जाता है। तो ये होता कैसे है? अगर किसी कंपनी को ग्रोथ करना है तो जाहिर सी बात है उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फ़ंड्स को प्रोवाइड किया जाए अलग अलग तरीके से। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट का भी बहुत सारा तरीका है। यहाँ हम देख रहे हैं मनी मार्केट है और सिक्योरिटी मार्केट है। देखिए, मनी मार्केट जो है वो भी फंड्स का फ्लो ही करती है, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। कोई भी मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, सिक्योरिटी मार्केट हो, मेजर जो उनका थीम है वो यही है कि फंड्स प्रोवाइड किए जाएं। वो डिपेंड करता है कि किसको कितने वक्त के लिए चाहिए। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फंड्स चाहिए तो कंपनी मनी मार्केट को अप्रोच करेगी, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को फंड्स चाहिए होगा तो वो सिक्योरिटी मार्केट की तरफ देखेगी। तो अब हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, एनी अनरिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल, आप कॉमर्शियल पेपर है, बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है। अनरिस्ट्रिक्टेड यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है ताकि जो कंपनी किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो उस पर नज़र रख सके, उसके रेगुलेशन के अंदर में आए। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आप एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है सिक्योरिटी मार्केट के, ये दो वेरिएंट्स हैं। अब पहले ये समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी भी कंपनी को ग्रोथ होने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फंड्स तो बैंक से भी लिया जा सकता है, बट अगर कंपनी बैंक से फ़ंड लेती है, अब कंपनी छोटी मोटी रकम तो लेगी नहीं, अमाउंट बहुत ह्यूज अमाउंट होगा, तो उस पर इंटरेस्ट भी बहुत देना पड़ेगा। अब इस सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट की ये खासियत है कि हमें यहाँ पे अगर कंपनी यहाँ से फंड्स कलेक्ट करती है तो उनके ऊपर वो लाइबिलिटीज़ नहीं रहेगी। वो उसके बदले में वो कंपनी क्या करेगी, हमें शेयर होल्डर बना लेगी, अपना पार्टनर बना लेगी, बट वो जो है वो लाइबिलिटी नहीं होगा। प्राइमरी मार्केट का जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि यहाँ से फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा उठाती है इन्वेस्टर से। प्राइमरी मार्केट इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी पैसा लेती है इन्वेस्टर से, तो उसके बाद वो उनको अपना शेयर होल्डर बना लेती है। क्योंकि शेयर्स हम यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी से बाय करते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी मार्केट भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ इसके फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होते हैं, प्राइमरी मार्केट में कुछ इश्यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट तो पब्लिक इशू है, जो हमको दिख रहा है। पब्लिक इशू वही है जिसको हम आईपीओ कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसी टाइम हम लोग फॉर्म भरते हैं आईपीओ के लिए, और जो भी शेयर्स जिसको जिसको मिलना होता है वो अलॉट होता है। अब यहाँ पे एक और जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंपनी को पैसे रेज करने हैं तो वो अपना आईपीओ ही लाए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी पैसे लिए जा सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? सिक्योरिटी, ये उस तरह का सिक्योरिटी है जो बहुत सारे होलसेल में मिलता है, यानी कुछ सेट ऑफ सेलेक्ट इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये रखा जाता है जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में बाई करें। और जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसको करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का लिस्ट होना इम्पॉर्टेंट है। और सेम, अगर जो प्रोसेस प्राइवेट प्लेसमेंट में हो रहा है, अगर वही प्रोसेस प्रेफरेंशियल इशू में होता है, बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंशियल इशू तब होगा जब कंपनी लिस्टेड हो। यहाँ भी बहुत सारे होलसेलिंग में एक ही साथ जो लोग हैं बिडिंग करते हैं और एक ही बार उनको मिलता है। राइट एंड बोनस इशू, अब ये दोनों में क्या है कि राइट और बोनस इशू उन्हीं को मिलता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब वो पहले से ही उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। राइट इशू में होता ये है कि कंपनी जो है आपको एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफ़र करती है डिस्काउंट में,
मतलब अगर आपके पास कोई शेयर्स ऑलरेडी हैं किसी भी कंपनी के 100 रुपीज़ में, तो वो आपको 90 रुपीज़ में डिस्काउंट देती है ताकि आप उसको और नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके बाय करें। बोनस इशू भी काइंड ऑफ सेम है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, मतलब रेशियो में 1:2। अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आपको एक और एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा। तो इस तरह से होता है। बाकी राइट इशू और बोनस इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके बोनस इशू, तो जिसको हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब कंपनी को पैसे मिल चुके हैं आईपीओ के थ्रू, कुछ इन्वेस्टर्स को शेयर्स भी मिल चुके हैं, तो सेकेंडरी मार्केट का होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? कंपनी तो उस पैसे से अब अपना काम कर सकती है, तो सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, कोई भी कंपनी है अपना 100% शेयर्स अलॉट नहीं करती, वरना उसका कंपनी से कंट्रोल हट जाएगा। तो मान के चलिए 50% शेयर्स कंपनी के ओनर्स, प्रमोटर अपने पास रखते हैं, और मान के चलिए ये एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% ही होगा, और 50% मान के चलिए कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आईपीओ में लाया गया। अब यहाँ पे कंपनी को पैसा मिल चुका है और इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिल चुके हैं, बट अगर अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट हमें तभी होगा जब उस शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। मान के चलिए आईपीओ में हमने 100 रुपीज़ पर शेयर पे हमें आईपीओ अलॉटमेंट हुआ, शेयर्स मिले, बट अगर उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो हमें कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इसीलिए सेकेंडरी मार्केट में इसको रखा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी कंपनी को लाया जाता है, ताकि अगर उस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स जो रिटेल इन्वेस्टर हमारे और आपके जैसे, वो लोग स्टॉक एक्सचेंज से उस कंपनी को बाय करेंगे। अब किसी भी कंपनी में अगर उस कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि उस कंपनी का शेयर्स मेरे पास हो। तो जो ऑलरेडी जिनके पास पहले से शेयर्स थे आईपीओ में, अब वहीं लोग नए लोगों को सेल करेंगे थोड़े महंगे रेट पे। महंगे रेट पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टर है वो खुद चाह रहे हैं कि मुझे 100 का तो 102 में मिल जाए, 103 में मिल जाए, 104, 5। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आते जाएंगे वैसे वैसे उसका शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो जो शेयर का प्राइस है वो कोई डिसाइड नहीं करता, बस एक ही बार कंपनी आईपीओ में डिसाइड कर सकती है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो हम ही लोग डिसाइड करते हैं। अगर कंपनी में डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग बाई करना चाहेंगे। जो सेलर्स हैं वो जो है पैसा जो है ज़्यादा ऑफ़र करेंगे, वो बोलेंगे नहीं मैं 100 में सेल नहीं करूँगा, मैं 102 में करूँगा। तो अगर डिमांड ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है कि हम 102 में उसको बाई कर लेंगे अगर कंपनी अच्छी है। तो इसीलिए सेकेंडरी मार्केट का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं तो हम उस शेयर को रख के करेंगे क्या? दूसरी बात यह है, अब आप सोचिए कि अगर शेयर का प्राइस, हम लोग कोई भी शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज से बाय करते हैं, उसके बीच में ब्रोकर आता है, बैंक्स आता है, स्टॉक एक्सचेंज खुद आता है। तो आप जब भी कोई शेयर बाय करोगे ना तो बहुत सारे चार्जेस कटते हैं, इवन जीएसटी भी कटता है। तो यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा कमीशन भी मिलता है। और अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोई इन्वेस्टर हैं किसी भी कंपनी का, बहुत लंबे टाइम तक उसके शेयर्स को आपने होल्ड करके रखा है और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, डेफिनेटली है कि आप भी उस पैसे से कुछ यूज़ करोगे, कुछ खरीदोगे, कुछ बाय करोगे, कुछ सेल करोगे, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो भी हेल्प करेगा। इसीलिए सेकेंडरी मार्केट का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो है ये टॉपिक फ़िलहाल अभी ख़त्म हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।